कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, ये हैं पूरी दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। जब एक छोटे से बच्चे ने इनसे छोटा सा प्रश्न किया तो महाराज जी इधर उधर भटकाने लगे। आखिर तक उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और गुमराह करने लगे। उस बच्चे की छोटी सी जिज्ञासा ये थी कि महाराज जी पहले सूर्योदय कहाँ होता है। महाराज जी इसका उत्तर एक लाइन में दे सकते थे, परंतु उन्होंने इस बात को लंबा खींच दिया और उत्तर देने की बजाय इधर उधर की बातें करने लगे। इसके बाद उन्होंने किसी से पूछकर उत्तर दिया कि सूर्योदय हमारे देश में सबसे पहले मेघालय असम के आसपास होता है। परंतु बच्चे की जिज्ञासा उसके बाद भी पूर्ण नहीं हुई। बच्चे ने फिर क्वेश्चन किया कि महाराज जी सूर्योदय तो सबसे पहले जापान में होता है। फिर महाराज बोले, नहीं, आप गलत पढ़ते हो, सूर्योदय सबसे पहले हमारे देश में होता है, क्योंकि ये गीत है जहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा। सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है? हम एक बार गए थे इस तरफ ना। अरे कहना क्या चाहते हो? किस तरफ? आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। कोई बात नहीं। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। महाराज जी बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। भारत में ही सबसे, इसलिए हम लोगों के यहाँ ये। जब बच्चा उत्तर बता भी रहा है उसके बाद भी महाराज जी अपनी बात को मनवाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं, नहीं बेटा, भारत में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है। महाराज जी इसका उत्तर इस प्रकार भी दे सकते थे कि बेटा सूर्योदय तो होता ही नहीं है। इसमें महाराज जी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में उन्होंने यही पढ़ा है। यदि विज्ञान को पढ़ा होता तो पता चलता कि सूर्योदय कहाँ होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो दुनिया को जान सकें। यही नहीं कि सिर्फ धर्म ग्रंथी की बातों को विश्वास में रखें और हमेशा उन्हीं को मानते रहें। धर्म ग्रंथों का सम्मान जरूरी है, परंतु जो सही है उसे भी मानना जरूरी है। एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि उनका टेम्परामेंट बढ़ सके। यहाँ पर बच्चे की जिज्ञासा की दाद देनी होगी कि उसने कम से कम हिम्मत तो की। कई पेरेंट्स तो इस प्रकार के प्रश्न बाबाजियों से पूछने भी नहीं देते हैं। आगे देखिए, इस वार्तालाप में आपको और भी आनंद आने वाला है। हमारे पेपर में आंसर में भारत लिखते हैं तो गलत कर देते हैं। क्यों? अभी मजा आएगा ना। क्यों? पता नहीं। तो भारत में यही तो है। भारत के लोगों को, अब हम लोगों को तो ये पढ़ी लिख दी कि हम अब जबकि विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि सूर्योदय जापान से शुरू होता है, परंतु इसके बाद भी महाराज जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और अपने धर्म ग्रंथों पर टिके हुए हैं। हालांकि उनको अब भी इस बात को मान लेना चाहिए, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। और अंत में महाराज जी ने अपनी बात को बच्चे से मनवा ही लिया कि भारत में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। विज्ञान गलत है, विज्ञान में गलत पढ़ाया जाता है। हमारी धर्म ग्रंथों को ही मानिए, वही सत्य हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों और साथियों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियां घर कर गई हैं उनका कुछ तो खुलासा हो सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।